दूसरे इंसान की नजर में आप मामूली कब बन जाते हैं? कोई आपको हकीर जानना शुरू कर दे, आपकी वैल्यू ना समझता हो, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर ना करता हो और आपकी राय को बिल्कुल ऐसे समझता हो जैसे चिप्स खाने के बाद रैपर की वैल्यू होती है। तो ये ब्लॉग आपके लिए है। आज जो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप वन फार्मूला कह सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने अप्लाई करनी है अपने आप को बावर करवाने के लिए, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए और किसी और की नज़र में आप किस तरह से इम्पॉर्टेंट होंगे या अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार कैसे रख सकते हैं। आप दूसरे इंसान की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो तब वो आपको किसी गिनती में नहीं रखता। जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आप उस पर पूरा उतरते जा रहे हैं। जैसी एक्सपेक्टेशन उसने किसी भी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आपसे की हुई है और आप उसे पूरा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसने आपको अगले ही लम्हे मामूली जानना शुरू कर देना है। एक बात मानना होता है रिलेशनशिप में, दूसरे इंसान को वैल्यू देना होता है और मोहब्बत में आप कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जहां एक रिलेशनशिप चल रहा है और आप उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं रख रहे, तो जान लीजिए कि आपकी वक़्त कम होने वाली है। ये एक ट्रिक है जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है और वो इसलिए करना होता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहता है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे उसकी ऑफिस रूटीन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, वो कुछ अरसे मुस्तकिल कर करके थक जाता है। मुस्तकिल बुनियादों पे आप कोई एक डिश नहीं खा सकते, तो फिर मुस्तकिल बुनियादों पे एक रिलेशनशिप को बगैर फ्लैक्चुएशन के या बगैर चेंज के कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये शायद कुछ लोगों को मेरी बात नेगेटिव लगे, लेकिन ये हकीकत है। अब इस सारे प्रोसेस पे नजर डाल लेते हैं जो कि मैंने अब बात की है शुरू में, वो किस तरह से चल रहा होता है। कोई इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे इस एक्शन पे दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगा और आपने एज इट इज वैसा ही कर दिया। जैसे कि दूसरा इंसान सोच रहा है कि मेरी सालगिरह है या कुछ कोई भी ऐसा इवेंट जिस पे आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके और उसको सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वो चाहता है। बाज़ औक़ात आप वो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वो नहीं चाहता, यानी कि उसने सोचा भी नहीं है उसके बारे में, तो आप सब कुछ उसको पूरा करके दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उसकी सोच के हिसाब से या रिलेशनशिप को ज़हन में रखते हुए। तो ये प्रोसेस ऐसे होता है कि दूसरे इंसान को जब बगैर मेहनत के सब कुछ मिलता रहेगा, बगैर कहे, तो इसमें सोचा ये जाता है कि शायद दूसरा इंसान एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जब वो ये सोचने लग जाए कि यार ये इंसान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरी सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, मेरी सारी बातें मान रहा है। तो ऐसा होता नहीं है। ये ह्यूमन साइकी है। बगैर मेहनत के जब भी कुछ मिलता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है। 80% यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, बल्कि 90% यही फॉर्मूला होता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद इससे हट के सोचते हों और जानते हों कि हाँ ठीक है। जब आपके सामने वाले की तगोदो शामिल नहीं होगी किसी भी सिनेरियो में, किसी भी एक्ट में, तो ये जान लीजिए कि आपकी वक़्त कम होती चली जा रही है। आपने अपनी वैल्यू बावर करवानी है, दूसरे इंसान को ये बताना है कि आपका क्या वजूद है, तो आप एक बार कीजिए, दूसरी बार कीजिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी, लेकिन बगैर कहे आपने सब कुछ लुटाना नहीं है। कुछ सिनेरियोज ऐसे बनाने होंगे या कुछ रवैया ऐसा रखना होगा कि दूसरा इंसान बोले यार आज मिल लेते हैं। अगर आपको पता है कि 2-4 दिन बाद आपका भी दिल करता है मिलने का और दूसरे इंसान का भी मिलने को दिल करता है, जो आपके सामने वाला रिलेशनशिप कुछ भी हो, और आप पहले कह देते हैं और 3-4 बार आपने कह दिया, तो उसको तो बगैर मेहनत के मिल रहा है ना, तो फिर आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, आपकी वक़्त कम हो जाएगी। ये ऐसी चीज मैं बता रही हूँ कि आप शायद कुछ सोच रहे हो कि ये कोई टेक्निकल कोई ट्रिक्स हैं जो बता रहे हैं कि ये खेलना है। नहीं, चेंज चाहिए ना, तो वो चेंज आपने प्रोवाइड करना है। वो ऐसे है कि जब आपको भी पता है कि उसके अंदर भी ये तलब पैदा होती है, तो वेट कीजिए कि वो कॉल करके आपको बोले कि यार मिल लेते हैं, चलो कॉफी पीते हैं। 3-4 दिन के गैप से
होगा ये कि सामने वाले के अंदर वो तलब पैदा होगी, और जब वो तलब पैदा होगी और अगर आप कॉल कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। और जो भी चीज़ आपको ऐसे मिल जाती है बगैर मांगे, उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। तो दूसरी तरफ आ जाइए, 4 दिन बाद अगर उसके अंदर तलब पैदा हुई और आपने कॉल नहीं की, तो सामने वाले ने कॉल कर दी और सामने वाले ने इजहार किया कि मैंने चाय पीनी है और कॉफ़ी पीनी है, कुछ भी, उसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा रहेगा। कभी आप भी कहते हैं। तो ये जो कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएशन होती है ना रिलेशनशिप में, ये आपकी वैल्यू बनाए रखती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूसली इस बिहेवियर से चलेंगे जो कि मैंने शुरू में बताया, उसके अंदर वो डिमांड, वो तलब खत्म हो जाएगी अगर आप ये मेरे बताए हुए रूल को फॉलो नहीं करेंगे। और जब वो तलब खत्म हो जाएगी तो फिर वो रिलेशनशिप में गैप डलेगा, और गैप डलने के बाद शायद एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा 4-4 महीने बाद भी आपको याद ना रहे। और किसी भी रिश्ते को एंजॉय करना है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। ये एक रिक्वायरमेंट बताई है मैंने आपको, बाकी भी और ब्लॉग्स में बताती रहूंगी।